एक निगेटिव रोल करने वाली एक ऐसी अभिनेत्री, जिसको अभिनेत्री भी कहा जाए क्या, जो इस देश के लिए सांस्कृतिक डायन का प्रतीक है, उनका सेलिब्रेशन हो रहा है। सारे टीवी चैनल उसको दिखा रहे हैं। लोगों ने खबर का रुख बदल दिया है। अब पाकिस्तान की खबर गायब है और बिग बॉस की खबर चल रही है। अगले कॉलर। जी हाँ, नमस्कार। बोलिए। पांडे, झांसी से हूँ सर। बोलिए पांडे जी। असली बिग बॉस कौन है हमारे देश का? सर, भारत एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश है। असली बिग बॉस तो यहाँ का किसान, यहाँ की जनता है। सच बात तो ये है। और यहाँ जब इलेक्शन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में अल्पमत की सरकार तक जोड़ करके के बेईमान नेता अपनी सरकार बना लेते हैं और एक बड़े दल की जो पार्टी होती है वो सत्ता पर काबिज हो जाती है और पीछे से रिमोट से सरकार चलती रहती है। इस समय तो इस देश का कोई बिग बॉस क्या, हम तो समझते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं है और रिमोट से चल रही है सरकार और बिग बॉस अपने घर में बेगाना बनकर रहता है, जिसकी कोई नहीं सुनता। जय हिंद। धन्यवाद। हम कारण दिखाते हैं आपको कि ऐसा हम क्यों पूछे। देश में सत्ता के कई केंद्र, किसी भी सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लेकिन हमारी सरकार का मुखिया कौन है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। सरकार कहती है देश का मुखिया प्रधानमंत्री है, तो मीडिया मैडम को बताता है। देश के असली बिग बॉस किसान का नाम कहीं नहीं। सब जानते हैं कि देश का अन्नदाता किसान है। सरकारी हुक्मरान भी किसान को तरह तरह की उपाधियों से नवाजती है, मगर ना तो किसान के हित की कोई नीतियां बनती हैं और ना ही किसान को उसका हक मिल पाता है। देश का राष्ट्रपति कठपुतली। हमारे देश में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास सुझाव के अलावा कुछ नहीं है, वो भी ऐसे सुझाव जो सरकार को कटघरे में ना खड़े करते हों। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता दिखावे की बिग बॉस। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। काले धन को वापस लाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए लोगों का आक्रोश बगावत में बदलते बदलते रह गया। मगर सभी प्रदर्शनों का नतीजा क्या निकला? कुछ भी तो नहीं। देश की जनता में हर ओर मायूसी। देश की जनता की मायूसी तो बार बार सामने आ ही रही थी। अब तो देश के रक्षकों में भी मायूसी छाई हुई है। देश के दुश्मन हमारी सेना को नीचा दिखा रहे हैं, मगर सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे हैं। ये कारण आपने अब तक भेजे हैं और भी कारण भेज सकते हैं। इस मुद्दे को हम आगे पूरे घंटे चलाते रहेंगे आपकी प्रतिक्रियाओं के साथ। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ बोलता हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ चलिए, शायद कॉलर से। हाँ बोलती रहिए। हाँ, गुजरात के आनंद से यशवंत भाई बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ हेलो हेलो हेलो। अरे बोलिए भाई। हेलो हेलो ही करेंगे क्या? गुजरात के आनंद से यशवंत भाई बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ। हेलो। धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं। हमारे साथ स्काइप पर भी कई कॉलर मीटिंग में हैं, उनकी राय। नमस्कार, बोलिए। कांग्रेस ने खरीद रखा है सब। कभी क्राइम पेट्रोल आना सोनी पे, वो यहाँ कांग्रेस की वजह से, और कभी अपनी चीज देखने का मौका नहीं मिल पाता है। बस मैं एक चाहता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रोक सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए इस इतने बड़े देश का, जो दुनिया का कभी सरताज रहा, उस देश का बिग बॉस कौन है। ये सवाल जिस देश के सामने है, वो किसी के पीछे चलकर किसी राह, किसी मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है। दिशाहीन है समाज, दिशाहीन है राष्ट्र, और दिशाहीन करने वालों की तादाद इतनी बड़ी है कि उनके पीछे चलने को अंधे मजबूर है, और उन अंधों को आंखें खोलकर सही रोशनी देने के लिए ऐसे विचारों की, ऐसे विषयों की चर्चा जरूरी है। इसलिए हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए। अब अगर इस देश की चिंता करते हैं, इस राष्ट्र को सही दिशा देना चाहते हैं, इस देश पर हो सांस्कृतिक आक्रमण पर गंभीर है, तो ऐसे विषयों पर बेखौफ होकर बोलना आपका कर्तव्य है। नहीं तो लेने जाने वाले तो इस देश को खाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, अंधकार की तरफ लेकर जा रहे हैं। बस धकेल देना बाकी है। सही समय है, देर मत करिए। हमारे साथ कई कॉलर वेटिंग में, सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार। हेलो सुरेश जी। बोलिए। नमस्कार, शिरडी से सतीश गंगवाल बोल रहा हूँ मैं। बोलिए सतीश जी।
यह बिग बॉस शो नहीं है, यह तो बिग बोगस शो है। जो बिग बॉस के नाम पे चल रहा है ये सब बोगस है। इस देश को नेताओं ने अपने भ्रष्ट नीतियों से खोखला किया है, वैसे ही ऐसे बोगस शो से नौजवान गुमराह हो रहे हैं। इसलिए इस देश को सुधारना है और पड़ोसी देशों को अपनी औकात दिखाना है। इसके लिए इस देश में 5 साल के लिए मिलिट्री के हाथ में देना चाहिए, तो यही सही इस देश का बिग बॉस है, तो इस देश का सैनिक है। बिल्कुल। और ये आपने मुद्दा उठाया, इसलिए सुदर्शन को धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो हमारा कर्तव्य है, हम इसको राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर किसी भी चैलेंज के साथ देश के लिए जो मुद्दा जरूरी है उसको उठाने के लिए तैयार है। हमारे कई लोग बोलते हैं कि मीडिया ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, किसी चैनल के खिलाफ दूसरे चैनल ने कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, ये प्रोफेशनल इथिक्स के खिलाफ है। हमने कहा कि पहला कर्तव्य इस देश के बारे में है, अपने प्रोफेशन के साथ कर्तव्य दूसरी बार है, और अगर कोई गलत है तो उसके साथ हम कभी नहीं दे सकते। इसलिए टीवी चैनल के शो पर एक टीवी चैनल उसके खिलाफ बोल रहा है। हम स्काइप कर चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं सर राजीव त्यागी सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, रियाद से। हाँ, और मैं बोलिए। आपका जो प्रोग्राम देख रहा हूँ, ये आखिर बिग बॉस कौन, तो ये बिग बॉस अल्टीमेटली क्या है, कांग्रेस ने एक डिक्टेटरशिप बनाई हुई है अपने देश में, हमारे देश में, जो वास्तव में बिग बॉस वाली तो कोई चीज रहने ही नहीं देनी चाहती। जो उसको अच्छा लगता है केवल वो ही दिखाना चाहती है। जैसे कि आजकल आपने देखा मीडिया, मुझे तो वास्तव में ये भी डर लगता है कि आप जैसा देशभक्ति का प्रोग्राम आप दिखा रहे हैं अपने टीवी पर, कहीं गवर्नमेंट आपके चैनल पर बैन न लगा दे, क्योंकि ये स्थिति आने वाली है यहाँ पर स्थिति की जो कोई भी सच बोलेगा उसको गवर्नमेंट बोलने नहीं देगी, केवल वही बोलने देगी जो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, वो भी चैनल को चलने देगी। मुझे वास्तव में इस गवर्नमेंट से बिल्कुल मोह भंग हो चुका है। हालांकि मैं 2 साल से सऊदी अरब में रह रहा हूँ, उसके बावजूद मैंने देखा कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा है, जबकि देखा और हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कोई भी नेता, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी नेता हो जो भ्रष्टाचार में, कौन सा आदमी ऐसा जो लिप्त नहीं है, जो ईमानदारी के लिए जिसको भी आप बोलेंगे वो ही उसका हेलो, यही राष्ट्रपति जी का आपने देखा है कि किस तरह से उनको कितने आरोप लगे, उसके बावजूद भी उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। मतलब क्या मतलब है, लोगों की भावनाओं को ये क्या कुछ समझते हैं क्या देश में रह रहे भारतीयों को इस देश के प्रति हमेशा बहुत ही अटैचमेंट होती है और दुख होता है इस देश में क्या हो रहा है। रही बात हमारे बारे में अपने चिंता की, इसके लिए हम धन्यवाद है, लेकिन जब हमने इस मिशन को हाथ में लिया है तो जो आप बोल रहे हो तो क्या उसके आगे की किसी भी समस्या के लिए तैयार है। और जब भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लेके इस देश के लिए काम करना है तो वो तो छोटी समस्या है जिसका आप बात कर रहे हैं, इससे भी बड़ी बड़ी धमकियां आती है, लेकिन हम अपने रास्ते से विचलित होने वाले नहीं है। बस आप देशवासी हौसला बना के रखें और सुदर्शन की इस मुहिम में साथ दे तो सब संभव है। अगले कॉलर। हाँ, चंद्रमोहन शर्मा बोल रहा हूँ सर, जयपुर से। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ देश में इस समय जो स्थितियां पैदा की इन्होंने, इस हिसाब से तो कोई बिग बॉस है ही नहीं इस देश के अंदर। वास्तविक जो बिग बॉस हैं ये हमारे सैनिक हैं जो रात दिन बर्फ की उसके ऊपर बैठे हैं, उस रात दिन देश की रक्षा कर रहे हैं सर। बिल्कुल, धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी सारे कॉल लेंगे क्योंकि देश का बहुत बड़ा मसला है और कई कॉलर एक साथ मीटिंग में है। स्काइप पर। नमस्कार। अगर हम जनता की नजर से देखें तो बिग बॉस सही मायने में सेना है और किसान बॉस है, मगर हमारे नेताओं की नजर से देखें तो बिग बॉस सिर्फ सत्ता है और उनके बॉस है पैसा। आज तक जहां जहां सत्ता बिग बॉस बनी है वहां जनता को भुगतना पड़ा है, वहां पूरे कंट्री का सत्यानाश हुआ है। जय हिंद। वाह, धन्यवाद। सही मायने में तो इस देश का असली बिग बॉस इस देश का मालिक अर्थात यहाँ की प्रजा होनी चाहिए। वो लेकिन बिग बॉस नहीं है, वो तो बिग सर्वेंट है और उसको चाहे तब चाहे तैसे मरोड़ा जाता है। वो बेचारी अपना आवाज क्यों नहीं उठाती। 1200 साल की गुलामी को भी हमने उखाड़ फेंका था, लेकिन अब पता नहीं न्यूक्लियर फैमिली और इतनी समस्याएं हमारे गले में और पैरों में बांधी हुई है कि कोई अपने जगह से संघर्ष के लिए उठने को तैयार ही नहीं। स्काइप पर चलते हैं। हमारे साथ स्काइप के साथ फोन कॉल भी वेटिंग में है। फोन पर चलते हैं। नमस्कार। चौहान जी नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से भाटापारा से राकेश चौबे बोल रहा हूँ। हाँ सर, इस देश को अब किसी भी प्रधानमंत्री और रबर स्टैंप जैसे राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। अब इस देश को यदि बिग बॉस बनाना है तो एक ईमानदार देशभक्त तानाशाह की जरूरत है।
ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सैनिक वहाँ सर कटा के आते हैं और अखिलेश यादव जैसे युवा के नाम पे कलंक प्रधान मंत्री को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि वो 20 लाख का चेक बताते हैं, हम कहते हैं कि हम उनके बच्चों को 1 करोड़ रुपए देंगे, वो अपने बच्चों को मिलिट्री में भेज के देखें। के बाद चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं यूँ कह रहा हूँ कि आज अगर मान लो जैसे ये जो शहीद हुए हैं ना, अगर इन नेताओं के परिवार से कोई शहीद होता है तो इनको पता चलता है, अगर जनता का कोई व्यक्ति मरता है तो इनको क्यों दर्द होगा सर? बिल्कुल, धन्यवाद। उर्मिला ट्वीट कर रही है सुदर्शन के ट्वीट अकाउंट पर कि इस देश का रक्षा मंत्री वो होना चाहिए जिसका बेटा सेना में रहा हो या वो खुद सेना में हो, तब उसको इस देश की सेना की असली दुख दर्द और रग पता चलेगी। अगले कॉलर। नमस्कार जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं। मेरा कहना ये है कि केंद्र सरकार को ये अपने इसको सेना को खुली छूट दे देनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, और खुली छूट पाकिस्तान के लिए केंद्र सरकार नहीं देती है तो जनता, ये सरकार तो थोड़े समय की, जनता देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का सिर ऐसे ही काट के और मेन चौराहे पे लटकाएगी। अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म है तो ये मतलब। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। नमस्कार। हाँ जी, क्या कहेंगे? बिंदा जी नमस्कार जी। हाँ, कहेंगे जो बिठाए हुए प्रधानमंत्री तो ये तो कठपुतली है, ये क्या नाच रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? ये तो एक दूसरे को देखकर कर रहे हैं बातें। ये इतना बड़ा हाथ तो पता नहीं चल रहा है। आप इनको पूछो ना कब इन्होंने वहाँ पर करना है गड़बड़ी। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे लोगों की, शहीदों की जब चिताएं लगती है तो नेता उस पर भाषण देते हैं, लेकिन अगर कोई बिंदास बोलने वाला वहां होता है तो क्या हो सकता है? आज मिल गया एक और सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस है। मुझे आपके परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। वागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। वागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे, ठीक ही तो कह रहा है। लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है। इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है?